रहीम। इलाही अज़मल बला व बरहल खफ़ा वन कशफ़ल गिता वन कतर रजा वज़ाक़तिल अर्ज़ व मुनियातिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़िश शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमहिल बसर हुवा अक़रब। या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियान फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरान फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सात अस्सात अस्सा अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलावत पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शै फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़। आवाज़ ठीक कर दें जरा। इससे बुलंद पढ़ सकें तो इससे बुलंद सलवात पढ़िए। आज की सफ़े अज़ाए सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत व मसलक व अदियान करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा ख़तीब नज़रिया तौहीद के इस्तगासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीरुल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दा गैब में शाह सवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब। मेरी दुआ है कि इस ज़िक्र के मोहतमिम, इस ज़िक्र के मुआविन जितने हजरात हैं, मालिक उनकी दुआएं मुस्तजाब फरमाए, हाज़रीन की दुआएं कबूल फरमाए। हमारे भाई मलिक हाशिम साहब अलील हैं, मालिक उनको शिफ़ाए कामिला अता फरमाए। एक और अज़ीज़ बीमार हैं, मालिक उनको शिफ़ाए कामिला अता फरमाए। अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए जितनी बुलंद आप पढ़ सकें उतनी बुलंद सलवात पढ़िए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, इताअत करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की और साहिबाने आम्र की। और अगर तुम्हारे दरमियान किसी चीज़ में झगड़ा खड़ा हो जाए, तनाज़ा हो जाए, तो खुद फैसला करने ना बैठ जाना, मशवरा न करना। फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, तो रुजू करना उस तनाज़े के हल के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ।
अल्लाह की इताअत करना है, चूंकि इस्लाम में मरकजी इताअत अल्लाह की है। बेटी इधर देखो, इताअत कैसे की जाती है, किस चीज की जाती है? इताअत हुक्म की है। तो क्या अल्लाह किसी को हुक्म देता है? अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया। ये जो बंदे सर हिला रहे हैं, इन्हें अल्लाह मिला है? आपने अल्लाह की आवाज सुनी, आपको अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो। तो ये हुक्म कौन देता है अल्लाह की जगह पर? तवज्जो फरमाइए। अल्लाह तो किसी से बोलता नहीं है, वो तो किसी से बात करता नहीं है। अपने हबीब से ही ये फरमाता है, कह दीजिए, कह दीजिए, कह दीजिए, कह दीजिए। खुद तो वो कुछ कहता नहीं। मैं अगर यहां मजलिस पे आऊं और मैं यहां बैठ जाऊं और शाह साहब से कहूं, जी ये मेरी तकरीर है, तो ये जरा पढ़ के सुना दें, तो दो बातों में से एक बात जरूर होगी, या मैं मजमे से बोलना नहीं चाहता, या मजमे में खड़ा होके मुझे बोलना आता नहीं। जी आप सलामत हैं। अब अल्लाह के बारे में तो ये सोचा नहीं जा सकता कि वो बोल नहीं सकता। वो इतना कादिरुल कलाम है, जब चाहे किसी दरख्त में कलाम पैदा करके किसी को कलीमुल्लाह बना देता। फिर वो बोलता क्यों नहीं? अपने हबीब से ही कहता है, कुल आप कह दीजिए, आप कह दीजिए, आप कह दीजिए। बोलना तो उसे आता है, जहां चाहे वहां कलाम पैदा कर लेता है। इसका मतलब है कि वो हमसे बोलना चाहता नहीं। अगले फिक्रे पे शिया सुन्नी सारे मेरा साथ देंगे। अपने हबीब से कहता आप कहिए, हमसे बोलना चाहता नहीं। तो फिर मिल्लत मुस्लिमा खुद अक्ल कर ले कि जब बोलने की ताकत रखते हुए हमसे बोलना चाहता नहीं, बोलना पसंद नहीं करता, तो फिर याद रहे, जिसके बगैर बोलना पसंद नहीं करता, उसके बगैर सुनना भी पसंद नहीं करता। जी आप सलामत रहें, जिंदगी बहुत अच्छा। वो अपने हबीब से ही कहता है, अपने हबीब से ही कहता है, आप कह दीजिए, आप कह दीजिए, आप कह दीजिए। तो फिर अल्लाह की इताअत करने का तरीका क्या है? कुरान से पूछें। कुरान कहता है, वमन युतिइर रसूल फकद अता अल्लाह। जिसने रसूल की इताअत की, उसने अल्लाह की इताअत की। इसका मतलब है अल्लाह के हुक्म मुस्तफ़ा सुनाए। तवज्जो फरमाइए। तो फिर मुस्तफ़ा की इताअत करने का तरीका सीखिए कि रसूल की इताअत करना कैसे मुमकिन है, किससे सीखें। सीखे बगैर तो कुछ नहीं होता ना, सिवाय जाकरी के, सिवाय खिताबत के, सीखे बगैर तो कुछ भी नहीं होता। तो चले कोई घर तलाश करें जो हमें इताअत मुस्तफ़ा सिखा दे। मैंने एक घर ढूंढा है, आपको भी पता है, आपने भी ढूंढ रखा है, दुनिया को तारुफ करवा दें। उस घर के सरबराह का नाम है इमरान। बहुत जी हैं आप, बहुत सलामत। उस घर के निगरान का नाम है इमरान, कुनियत है अबू तालिब। बड़े बेटे के नाम पे कुनियत होती है, बड़े बेटे हैं तालिब, इसलिए अबू तालिब। उनसे छोटे जाफर, उनसे छोटे अकील, उनसे छोटे अली। मैं लफ्जों का पाबंद हूं इसलिए छोटा कह रहा हूं, वरना इस घर के लिए लफ्ज छोटा मुनासिब ही नहीं है, इस्तेमाल ही नहीं होता। लफ्जों की पाबंदी है तो कहना पड़ रहा है कि बड़े जाफर उनसे छोटे, बड़े तालिब उनसे छोटे जाफर, उनसे छोटे अकील। इस फिक्रे पे जो बंदा नहीं बोलेगा वो बची हुई आवाज घर में लड़ने के लिए ले जाएगा। अब उस अबू तालिब की फजीलत में मैं और क्या कहूं, जिसके सबसे छोटे बेटे का नाम अली हो। जी आप सलामत रहें, जिसका सबसे छोटा अली हो। आप जिए।
ये बिखरे हुए होने का नतीजा होता है, कहीं से सलवात कहीं से नारा। एक बार सारे मिलकर सलवात पढ़ लें बुलंद आवाज से। तो तलाश करें सरकार अबू तालिब ने इताअत मुस्तफ़ा कैसे की, कैसे इताअत की। पहले ये तय कर लें कि रसूल और अबू तालिब का रिश्ता क्या रिश्ता है। शाबाश। नबियों के सुल्तान भतीजे हैं, अली के बाप चचा हैं। सरकार अबू तालिब को मुस्तफ़ा चचा कह के बुलाते हैं, और सरकार अबू तालिब रसूल को क्या कह के बुलाते हैं। मैं तो बाहर की बात करूंगा, पब्लिक में क्या कहते हैं, घर के अंदर का मुझे नहीं पता, क्योंकि वफादार नौकर वही होते हैं जो दहलीज पे सजदा करके चले जाएं, घर की तलाशी नहीं लिया करते। नहीं, आप सलामत रहें। तो बाहर ही तलाश करेंगे ना कि सरकार अबू तालिब सरकार दो आलम को क्या कह के बुलाते हैं। तवज्जो फरमाइए। पब्लिक में, इज्तिमा में, मीटिंग में, लोगों में सरकार अबू तालिब सरकार दो आलम को, नबियों के सुल्तान को, इमामुल अंबिया को क्या कह के बुलाते हैं। तो चलिए कोई इज्तिमा ढूंढें। वो इज्तिमा भी अबू तालिब के घर में है। दावत ज़िला शीरा मुझे नहीं पढ़ना, ये वो दावत है जिसमें अबू लहब आता था, लंगर करता था, मजलिस नहीं सुनता था। आजकल भी कुछ लोग ऐसे हैं, वो आते हैं, लंगर करते हैं, मजलिस नहीं सुनते, आके बैठक में ड्राइंग रूम में ही बैठते हैं, वहीं से बता देते हैं फलां ने अच्छा पढ़ा है और फलां से पढ़ा नहीं गया, और वहीं से रुखसत हो जाते हैं। वो लंगर करता था, मजलिस नहीं सुनता था। उस इज्तिमा में सरकार अबू तालिब ने जो मुस्तफ़ा को कह के बुलाया, वो मिल्लत मुस्लिमा समझ ले, हालांकि अबू तालिब चचा हैं। और बुला कैसे रहे हैं, ताकि काफिर समझ जाएं कि यहां रिश्ते यहां वाले नहीं, वहां वाले हैं। नबियों के सुल्तान ने चचा कहा, सरकार अबू तालिब ने क्या कहा, कुम या सैयदी, खड़े हो जाओ मेरे सैयद और सरदार, व बल्लिग, और तबलीग करो। एक ही बार इसको ठीक कर लें, ये बार बार जरूरत न पड़े। मैं बड़ी मुश्किल से पढ़ रहा हूं, इसमें साउंड अच्छा नहीं है इस बार। आप कुम या सैयदी व बल्लिग, खड़े हो जाएं। उस यार इसका रुख अगर वो कह रहे हैं तो बदल दें, जरा दूसरी तरफ कर दें। बस ठीक है। कुम या सैयदी व बल्लिग, खड़े हो जाओ मेरे सैयद व सरदार, व बल्लिग, और तबलीग करो। ये जो लफ्ज़ बल्लिग है ना, ये 2 मरतबा मुस्तफ़ा से कहा गया है। जिनके हाथ पहले उठ गए हैं ना, उन्हें सलाम। 2 मरतबा मुस्तफ़ा से लफ्ज़ बल्लिग कहा गया। पहली बार अल्लाह की तौहीद के लिए अबू तालिब ने कहा, दूसरी बार अबू तालिब के बेटे की विलायत के लिए खुद अल्लाह ने। जी आप सलामत रहें, मिलकर बोलो हैदरी या अली। इताअत तो इसी घर से सीखना है। दावत ज़िला शीरा में ऐलान तौहीद हो गया, फिर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया सहने हरम में। मक्का में सहने हरम में नमाज शुरू। वो बंदे गलती पर हैं जो कहते हैं कि बनु हाशिम छुप छुप के नमाज पढ़ते थे। गलती पर। बनु हाशिम के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं था, ना वो छुपाते थे। सहने हरम में नमाज होती थी तो कौन पढ़ाता था? नमाज खुद नमाज पढ़ाती थी। नबियों के सुल्तान पढ़ाते थे नमाज, पीछे कौन पढ़ता था? मलिकतुल अरब, रईसाए मुमलकत इलाहिया, हसनैन की नानी, मखज़न इस्मत,
मसदर हुज्जत, वो शहजादी जिसके पाए तख्त का उतरा हुआ सदका खाने वाले जन्म जन्म के भूखे अमीर हो गए थे। जी आप सलामत रहें। वो शहजादी पढ़ती थी, सैयदा पढ़ती थी पीछे नमाज, साथ अली खड़े होते थे। एक दिन सरकार अबू तालिब आए, नमाज हो रही थी, रसूल पढ़ा रहे थे, खदीजा खड़ी थी, अली साथ खड़े थे कि अबू तालिब घर चले गए, जनाब जाफर की कलाई पकड़ी, साथ ले आए और ला के साथ खड़ा कर दिया। फरमाया तुम भी वही पढ़ो जो ये पढ़ रहे हैं, और खुद अल्लाह की तलवार का बाप हाथ में बरहना तलवार लिए। यार मर्जी आपकी, फैसलाबाद का मजमा है। अल्लाह की तलवार का बाप हाथ में बरहना तलवार लिए उस नमाज का तवाफ करने लगा कि सहने हरम में अबू लहब आ गया। आके कहने लगा अबू तालिब ये क्या कर रहे हैं मोहम्मद, खदीजा, अली, कभी उठते हैं, कभी बैठते हैं, कभी सजदा करते हैं, कभी रुकू करते हैं। सरकार ने फरमाया ये नमाज पढ़ रहे हैं। और कहने लगा आप क्या कर रहे हैं? अबू तालिब ने फरमाया मैं नमाज कायम कर रहा हूं। जी आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी तो इताअत इसी घर से सीखेंगे ना, जिस घर ने इताअत करना पूरी कायनात को सिखाया है। एक फिक्रा और मैं शिया सुन्नी दोस्तों को कह जाऊं, मैं उन माफी मांग रहा हूं। अच्छा कुछ भी है वो विसल आएगी तो उसमें आएगी ना भाई, इससे तो नहीं आएगी, वो मुझे डिस्टर्ब करेगी। इताअत तो इसी घर से सीखेंगे। एक फिक्रा और सुना देता हूं फजीलत का, ऐसे माहौल में ये एक फिक्रा और कहना चाहिए मुझे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कसीरुल औलाद भाई जो होते हैं वो अपना बच्चा अपने भाइयों को दे देते। बेटे इधर देखो, इधर देखो, दे देते हैं, लेकिन देते कब है? जैसे ही बच्चा आए ना आगा जी, वैसे ही दे दी। 2 दिन का, 4 दिन का, 6 दिन का, 10 दिन का, महीने का। और जब बच्चा 2-3 साल का हो जाए तो फिर वालिदैन देना भी चाहे ना, बच्चा नहीं जाता। मैंने समझाना है कि इताअत कैसे करो, इस घर ने सिखाई कैसे। 6 साल के हो गए अली, कितने साल के? 6 साल के, कि सैयदा खदीजा ने सरकार दो आलम से कहा कि मुझे चचा से कुछ मांगना है। तो फरमाया आपके भी चचा हैं, जाए जाके मांगे। बीबी ने फरमाया नहीं, आपके बगैर मैं ना कहीं जाती हूं ना जाऊंगी। मैं अबू तालिब से मांगने के लिए उसे साथ ले जाऊंगी जो कायनात में बांटता है। जी आप सलामत रहे। मैं सरकार अबू तालिब से मांगने के लिए उसे साथ ले जाऊं जो आलमीन में बांटता है। सैयदा और सरकार दो आलम इकट्ठे सरकार अबू तालिब के पास, और बीबी ने आके कहा चाचा जान मुझे कुछ मांगना है। फरमाया मांगो, क्या चाहिए? जमीन चाहिए या आसमान चाहिए? मैं आखिर तक चुप बैठे हुए बंदे के चेहरे की जियारत करना चाहता हूं। जमीन चाहिए या आसमान चाहिए? बीबी आवाज दे के कहती है ना जमीन चाहिए ना आसमान चाहिए, मालिक के जमीन और आसमान अली चाहिए। जी आप सलामत रहें। या अली, जब फरमाया ना अली चाहिए, 6 साल के अली, 6 साल के। सरकार अबू तालिब ने फरमाया कल भी आपका था, आज भी आपका है, कल भी आपका होगा, ले जाएं। अब 6 साल के अली हैं। सरकार अबू तालिब ने दे दिया। अली कुछ देर रुकते, बाबा की गोद में बैठते, अम्मा से मिलने जाते। नहीं, जैसे ही सरकार ने फरमाया ना दे दिया, पता नहीं कौन समझे कौन न समझे, मैं पाक मिंबर पे खड़ा हूं, एक उंगली से खैबर उखाड़ने वाला 2 उंगलियां पकड़ के चला। शाबाश, जी आप सलामत रहो। एक उंगली से खैबर उखाड़ने वाला 2 उंगलियां पकड़ के चला। सरकार चले,
अमीरुल मोमिनीन को सरकार दो आलम और बीबी खदीजा लेके घर आ गए और घर आके अल्लाह की जगह पे बोलने वाले रसूल चुप चुप बैठ गए, खामोश बैठ गए। रास्ता दें जी, आ जाए, आए आए आए। बैठिए, तशरीफ रखिए। चलें। घर आए तो मुस्तफ़ा खामोश बैठे। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद सैयदा फरमाने लगी, नबियों का सुल्तान, मुझे लगता है आप कुछ पूछना चाहते। हसनैन के नाना ने फरमाया, आपसे ज्यादा मिजाज शनासे नबुव्वत कौन हो सकता है? हाय हाय हाय, आपसे बेहतर नबुव्वत को कौन समझता? आखिरी फिक्र है फजीलत का। यकीनन मैं कुछ पूछना चाहता हूं। ये बताएं कि अली पहले भी हमारे पास ही होते थे, खाना भी हमारे साथ ही खाते थे, नमाज भी हमारे साथ ही पढ़ते थे। जब आ जाते थे फिर चले जाते थे, आ जाते थे फिर चले जाते थे। बेटी इधर देख, ये आज मुस्तकिल क्यों मांगा? शहजादी आवाज दे के कहती है, सवाल नबियों के सुल्तान का है तो जवाब देना तो वाजिब है ना। शहजादी आवाज दे के कहती, जवाब मैं देती हूँ। जरा दोनों भाई मेरे सामने उठ के खड़े हो जाओ। दो मिली हुई उंगलियों की तरह अली और मोहम्मद खड़े हो गए। शहजादी आवाज दे के कहती, मोहम्मद और रसूलुल्लाह अली और वलीउल्लाह। यही मैं चाहती थी, सारा कलेमा मेरा हो जाए। जिए जिए जिए, सलामत रहे। बिस्मिल्लाह करो। आप जिए, आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी हो, आपकी दुआएं मुस्तजाब। मजलिस आदा में आने वाला हर फर्द, उसका ताल्लुक किसी मसलक, किसी मजहब, किसी कौम, किसी मिल्लत से। हुसैन अता करते हुए न रंग देखते, न नस्ल देखते, न मजहब देखते, न कबीला देखते। जो भी आ जाए हुसैन अता करते। और आज तो आप रोने आए हैं हुसैन के सबसे बड़े आज़ादार को। बस भाई, अब फजाइल छोड़ दिया मैंने। मसाइब की मंजिल है। शाह साहब ने कहा कि शहादत पढ़ना है, मसाइब पढ़ना है। मसाइब मैं पढ़ दूंगा। मौला सज्जाद की शहादत मुझे नहीं आती। शबीए पैगंबर की कहो तो पढ़ दूं, करबला के दुल्हा की कहो तो पढ़ दूं, 6 महीने के जर्नैल की कहो तो पढ़ दूं, सरकार वफा की कहो तो पढ़ दूं, ज़बे अजीम कहो तो पढ़ दूं। मौला सज्जाद की इसलिए नहीं पढ़ सकता कि शहादतें उनकी पढ़ी जाती हैं जिन्हें किसी एक जगह पे मारा गया हो। देर तक रोएंगे आप। आज इस मजलिस में पुरसा लेने के लिए वो शहजादी देर से आई बैठी है जिसके मसाइब मुझसे पहले इमरान काज़मी पढ़ गया है। शरीकतुस सज्जाद, ये लक़ब याद रखना। सैयदा ज़ैनब हैं शरीकतुल हुसैन, बीबी सकीना हैं शरीकतुस सज्जाद। एक फिक्रा कहूं, शायद उसके बाद आप मुझे पढ़ने ही ना दें। एक ही ताजियाने से शेमर बहन भाइयों को मारता रहा। बिस्मिल्लाह करूं, आबाद रहें, सलामत रहें।
जिंदगी हो आपकी, सलामत रहे। मैंने फजाइल छोड़ा इसलिए, जल्दी नहीं करूंगा, देर तक मसाइब पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे मौला के मसाइब हैं ही बहुत ज्यादा। शाह जी, जिस मेरे अहले सुन्नत दोस्त को, मिर्जा नदीम, नहीं पता ना सज्जाद कितने जख्मी थे, उसे मैं एक रिवायत सुना देता हूं, बाद में शहादत की कोशिश करूंगा पढ़ सकूं। एक रिवायत सुन लें। मौला बाकिर खुद रिवायत फरमाते हैं, पांचवें इमाम। मौला फरमाते हैं, जब मैंने अपने बाबा को कफन पहनाया तो मेरी चीखें निकल गईं। बाहर खड़े हुए सहाबियों ने पूछा, मौला आप क्यों रोए? फरमाया, रोया इसलिए हूं कि मेरे बाबा की पुश्त पे सिर्फ हड्डियां हैं। मोमिन समझते हैं कि हम आज बहुत रोए, हमने बहुत गिरिया किया। मालिक आपकी दुआएं कबूल फरमाए। कितना रो लेंगे आप? जितना भी रोएंगे पानी रोएंगे ना। जिसके मसायब में पढ़ने जा रहा हूं वो पानी नहीं रोया, वो लहू रोए। जाकिरीन कहते 40 साल तो गलत नहीं कहते, वो ज्यादा बताने के लिए, कसरत बताने के लिए 40 साल पढ़ते हैं। वैसे शाम गरीबा 10 मुहर्रम 61 हिजरी से लेके 25 मुहर्रम फजर की नमाज 95 हिजरी तक सज्जाद मुसलसल लहू रोए। और इतने साल लहू रोने के बाद जब मौला को कब्र में उतारा गया तो कफन सुर्ख हो गया। बैठिएगा, बैठिएगा, रुकिएगा। कफन सुर्ख हो गया। मौला बाकर ने पूछा, बाबा इतने साल लहू रोए, अब कफन में भी लहू? कफन के बंद खुल गए। फरमाया, बाकर बेटा जब कभी करबला जाओ ना, अपने दादा हुसैन को मेरा एक पैगाम देना। बाबा क्या पैगाम? फरमाया, अपने दादा हुसैन से कहना आपका मुसाफिर बेटा सज्जाद कहता था, जैसे आपको रोने का हक था सज्जाद से अदा नहीं। या सैयदा, दो तीन रिवायात में पढ़ूंगा, कोशिश कीजिएगा कि जितनी देर जिक्र सज्जाद होता रहे उतनी देर आंख खुश्क ना हो। खुश्क आंखों से सज्जाद नहीं सुना जा सकता। वैसे मौला सज्जाद का ताबूत, फिक्रा सुनो आगा मजर, मैं ये पहली दफा फिक्रा कहने जा रहा हूं। पता पहली बार कब बरामद हुआ था? सुनोगे? मैं बताऊं पहली बार कब बरामद हुआ था सज्जाद का ताबूत? जब शाम गरीबा खयाम में आंखें खोली, फुप्पी का सर बगैर चादर के नजर आया। मैं कभी नहीं कहता दोनों हाथों से मातम करो। आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिक्र मसाइब उस हस्ती का है जिसके हाथ
पूरा साल नहीं खुले, पूरा साल नहीं खुले। ये हमने देखा है, कैदी पैरोल पे रिहा होते हैं, जब घर में कोई जनाजा हो जाए ना, उन्हें लेके आते हैं, 7 सिपाही होते हैं, तो फिर थोड़ी देर के लिए गुलफाम उनकी हथकड़ियां खोल दी जाती। सज्जाद की उस वक्त नहीं खुली जब बहन का जनाजा उठाना था। कितना रोलेंगे यार आप। सैयदा आलमीन आपको सलामत रखे। पहली रिवायत पढ़ रहा हूं, ये जो मेरे सामने बैठे हो जवान, अगर आपको रोना ना आए ना तो हाय करना, आवाज बुलंद करना, ताकि पता चले आप जनाजे पे आए हैं। आप जनाजा देखने वाले नहीं, जनाजे में शामिल होने वाले हैं। सैयदा आलमीन आपको सलामत रखे। मैं शुरू कर रहा हूं, आप तैयारी करें। 11 मुहर्रम, फुफियों को रस्सियां पहनाने के बाद, मैं पढ़ गया तुम सुन गए, फुफियों को रस्सियां पहनाने के बाद अब सज्जाद की बारी थी। सज्जाद को हथकड़ियां पहनानी थी, बेड़ियां पहनानी थी, तौक पहनाना था। फैसलाबाद वाले कई दिन रोते रहे। वजन मैं नहीं बताऊंगा, मातम आपने खुद करना है। मैं तौक का वजन सैयदादा नहीं बता रहा, अंदाजा आपने खुद करना है। जो तौक सज्जाद को पहनाना था ना 11 मुहर्रम की शाम, उस तौक को उठाने के लिए 12 सिपाही आए। तेरी जवानी सलामत रहे, हाय करके रोने वाले। 12 सिपाहियों ने मिलकर वो तौक उठाया। अब मैं तौक बता दूं किस तरह का था। गर्दन में तंग था, उसका एक सिरा इस कंधे से इधर था, एक सिरा कंधे से इस तरफ था। मातमी जवान बर्दाश्त कर जाएं तो फिक्रा कहूं, सज्जाद को तकलीफ देने के लिए जो सिपाही गुजरता तौक हिला जाता। नहीं इंतजार करूंगा, जब तौक हिलता तो करीब से 3.5 साल की शहजादी की आवाज आती, सज्जाद तौक से गले में दर्द तो नहीं होता। सैयदा आलमीन आपको सलामत रखे। मखदूमा आलमीन आपको अजर अजीम अता फरमाए। आपकी आवाजें बुलंद हुई। 12 सिपाहियों ने मिलके तौक पहनाया। मैं चाह रहा हूं कि आप सांस भी लेते रहें, रोते भी रहें। उस तौक से एक जंजीर निकली, उस जंजीर में फिर एक तौक था। वो जंजीर छोटी थी। जानते हो वो तौक किसको पहनाया गया? वो मेरे मौला बाकिर को पहनाया गया। अब मैं फिक्रा कहूंगा और मैं देखूंगा कौन हाय नहीं करता। जब बाकिर को तौक पहनाया गया ना, तो बाकिर आवाज दे के कहता है, बाबा कमर सीधी ना करना। करो मातम यार, तैयारी करो। जी जी बिस्मिल्लाह जवानों, सवाल सलामत रहो, तैयारी करते हो मातम की। इतने मुश्किल हालात में काफिले की हिफाजत करना, फुफियों का ख्याल रखना, ये मेरे मौला सज्जाद का काम है। मैं बताऊं फुफी का ख्याल कैसे रखा। हलब से पहले एक मकाम पर सज्जाद रुक गए, अपने बाबा के कातिल शेमर को बुलाया। शेमर आ गया। हाँ सज्जाद कहो। फरमाया जा अपना लोहे का ताजिया ना ला। ये लोहे का ताजिया ना लाया। अब मातम ना करो तो तुम्हारे अपने मुकद्दर।
सज्जाद रुकू में झुक गए, शिमर से कहते मेरी पूछ से कपड़ा हटा। इसने कपड़ा हटाया, सज्जाद आवाज दे के कहता जितना तेरा दिल चाहता ना मुझे मार, मेरी फुफी को ना मार। मैं बिस्मिल्लाह करूं यार, ये खालिसगिरी है। ऐसे ही लोग जनाजों पे रोते हैं, ऐसे ही लोग जनाजों पे रोते हैं। मैं बिस्मिल्लाह करूं। मातम करने वाले जवान, तेरी रोती हुई आंख कभी अपने गम में न रोए। हाँ, दो बातें मैं करूंगा, गठड़ी भी आना है, ताबूत भी आना है। ताबूत के लिए मैं दो गुजारिशात करूंगा अपने मोहतरम इज्तिमा से, शिया हो या सुन्नी। पहली गुजारिश यह है कि जब कोई ताबूत बरामद होता है ना, तो सारे ज़ायरीन, सारे मातमी ताबूत की तरफ दौड़ते हैं। आपने ताबूत की तरफ दौड़ना नहीं, पीछे हट जाना है, रास्ता दे देना है, एक एक करके हाथ लगाना है, क्योंकि सज्जाद को हुजूम पसंद नहीं है, सज्जाद को भीड़ पसंद नहीं है, सज्जाद को रश पसंद। जी 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 बिस्मिल्लाह, मैं लाख बार कहता हूं, हौसला मेरे भाई, हौसला। एक एक करके हाथ लगाना है, मैं फिर कह रहा हूं, एक एक करके हाथ लगाना है। और जो हाथ लगाने जाए ना, उससे भी सैयदादा गुजारिश करूंगा, हाथ सख्त ना लगाना, हाथ सख्त ना लगाना, आहिस्ता हाथ लगाना। मैं फिर कह रहा हूं, आहिस्ता हाथ लगाना। अब मैं इंतजार नहीं करवाऊंगा, एक बाजार की रिवायत पढ़ूंगा, आप सुन गए तो एक रिवायत बाजार की और पढ़ूंगा, फिर गठड़ी आएगी, फिर मौला की शहादत पढ़ेंगे, फिर ताबूत आएगा। बाजार में आ गए सज्जाद, साल इब्न साद आ गया। साल कहता मैं बाजार में दाखिल हुआ, मैंने पहला सर देखा, मेरा दिल चाहा मैं दीवार पे सर मारूं, मुझे मौत आ जाए। मंजर ये था कि सर छोटा था, नेजा बड़ा था। अब जो बंदे मातम में शामिल होना चाहते हैं वो शामिल हो जाए, मैं इंतजार नहीं करूंगा। हजारों साल कहता मैं रोता हुआ इस सर को देख के आगे बढ़ गया। एक और सर था, वो 13 साल के जवान का सर था, उस सर के रुखसारों पे घोड़ों के सुमों के निशान थे। साल कहता उस सर को देख के मैं आगे बढ़ गया। एक और सर था, पता नहीं किस जवान का सर था, उसके चेहरे पे जुल्फें पड़ी थी, जुल्फों से नूर छिन छिन के बाहर आ रहा था। मैं हैरान हो गया, पता नहीं कितना खूबसूरत है। कहता मैं हैरान खड़ा था, अचानक हवा का झोंका चला, चेहरे से जुल्फें हट गई, मेरी चीख निकल गई, मुझे ऐसे लगा जैसे मोहम्मद खुद बाजार आ गए। करो मातम यार जिसके पास हाथ है। साल कहता मैं इस सर को देख के और आगे बढ़ा, मैं उस सर के करीब आ गया जो नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ रहा था। साल कहता मैं उसके करीब खड़ा हो गया, उसका लहजा किसी से मिलता था। मैं दिल में दुआ करने लगा, अल्लाह करे ये वो ना हो, अल्लाह करे ये वो ना हो, अल्लाह करे ये वो ना हो। पता नहीं कौन सा बंदा है, शिया या सुन्नी की तमीज नहीं, हर बंदा मातम करेगा। साल कहता है मैं तिलावत सुनते सुनते मेरा रुख पलटा, मैंने देखा एक कैदी है जिसकी गर्दन में तोक है, हाथों में हथकड़ियां, कमर में लंगर, पैरों में बेड़ियां, लिबास फटा हुआ, आंखों में लहू के आंसू। साल कहता मैंने कैदी की हालत देखी, मुझे नबी की हदीस याद आ गई कि जब सफर में जाया करो तो अपनी हिफाजत के लिए खैरात कर दिया करो। साल कहता ये सोच के मेरा हाथ जेब की तरफ गया, अभी हाथ जेब में गया नहीं था कि कैदी आवाज दे के कहता सहल हाथ रोक, हम पे सदका हराम है। कोई किसी का हाथ ना पकड़े, ये मौला सज्जाद का मातम है। साल कहता है जब कैदी ने कहा ना सहल हाथ रोक, मैंने कैदी से कहा कैदी आप मेरा नाम जानते हैं? कैदी कहता है आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानता हूं। साल कहता है मैं नहीं जानता, अपने तारुफ करवा दो। कैदी आवाज दे के कहता तारुफ सुनना चाहता है तो सुन, अना वारिस मक्का तो व मिना, मैं मक्का और मिना का वारिस हूँ। अना वारिस और जमजम और सफा, मैं जमजम और सफा का वारिस हूँ। साल कहता है मैंने कहा कैदी मेरे मौला ने कैदियों के एहतराम का हुक्म दिया है, वरना मैं देखता कि मेरे मौला के लकब आप अपने नाम के साथ इस्तेमाल कैसे करते हैं जो बंदा अभी तक इबादत में शामिल नहीं हुआ। कैदी आवाज दे के कहता तेरे मौला का नाम क्या है? साल कहता बाजार का माहौल इस काबिल नहीं कि मैं यहाँ अपने मौला का नाम करो। मातम सर पे जैसे मातम आता है वो सज्जाद का मातम करे। अदादारो सहल मेरे करीब आ जा, मेरे कान में बता तेरे मौला का नाम क्या है।
साल कहता मैं करीब हुआ, जो बंदे अभी तक तौक नहीं समझे ना उन्हें तौक समझाने लगा। साल कहता मैं करीब हुआ, मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस्मुहु अली इब्न हुसैन, उनका नाम है अली इब्न हुसैन। कहती आवाज दे के कहता सहल मुझे पहचान, मैं ही तेरा मौला अली इब्न हुसैन हूँ। साल कहता मौला आपकी ये हालत कैसे हो गई, मौला अब्बास कहाँ है? फरमाया वो घोड़े की गर्दन में मेरा चाचा गादी है। मौला हुसैन का है? फरमाया वो नेज़े की नोक पे जो कुरान पढ़ रहा है ना, तेरा शक ठीक था, वो मेरा बाबा हुसैन है। साल कहता मौला मेरे लायक को खिदमत, पिछले बंदे भी मातम करो, मेरे लायक को खिदमत। फरमाया तू जानता है हमने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, अगर कपड़ा मिल जाए ना तो एक कपड़ा ले आ। साल कहता मैंने अमामा उतारा, मौला हुक्म फरमाया इसे खोल ले। साल कहता मैंने खोल लिया। मौला हुक्म फरमाया इसे तय दर तय लपेट ले। साल कहता मैंने लपेट लिया, जिसे तौक समझ नहीं आया। मौला हुक्म फरमाया जरा मेरी पुष्ट पे आ जा। साल कहता मैं पुष्ट पे गया। मौला हुक्म फरमाया मुद्दत गुजर गई, जरा ये कपड़ा मेरे तौक के नीचे रख ले, ये तौक मेरी गर्दन के अंदर उतर गया है, इसके खार मंगवाओ, गठड़ी मंगवाओ, लाओ गठड़िया, लाओ वो जंजीर जो सज्जाद पहन के बाजार गया, तुमने उतार लिए, लेकिन सज्जाद ने उन्हीं जंजीरों वाले हाथों पे, ये वही जंजीर है जिस पे सकीना का जनाजा था, बाकर जिंदान की छत पे खड़े होके आवाज दे के कहते थे शाम बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई बंदा उठे ना, हाथ ना लगाए कोई जंजीरों को। आज बाकर जिंदान की छत पे कहते थे, बाकर जिंदान की छत पे कहते थे शाम वालों जिसके गिरिए की वजह से तुम सो नहीं सकते थे ना, आज वो दुनिया से चली गई है, अब जिसका दिल चाहे वो सो ले, अब तुम्हें उसके रोने की आवाज नहीं आएगी। करो मातम, आवाजें बुलंद करो। जंजीर आए हैं, जंजीर उतरे नहीं। जब कयामत के दिन मेरे मौला सज्जाद आएंगे, यही जंजीर दिखाए जाएंगे। आज जो जंजीर ये मेरे भाई सैयदादा लेके आए, मैं खोल ये वो दस्तार है जो शामे गरीबा में बीबी ज़ैनब ने यतीमी और इमामत की दस्तार सज्जाद के सर पे रखी थी। जलते हुए खैमे से सज्जाद को उठा के कहा था हुसैन जीत गए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जो बंदा अभी नहीं रो सका, ये जंजीर मैंने अकेले ने उठा लिए, वहां पे एक तौक 12 बंदों ने मिलकर उठाया था, उस तौक से सज्जाद झुक गए थे। और ये वो दुर हैं जो सज्जाद सकीना की कब्र पे रखने गए थे। जानते हो ये दुर कौन से? जब शामे गरीबा में लईन छीनने आया था, सकीना उतार रही थी, इस हरामजादे ने उंगली डाल के ऐसे खींचा, सकीना के कान फट गए। आवाज दे के कहती थोड़ी देर सब्र करता, मैंने उतार के दे देने थे। करो आवाज़ें बुलंद। अगले फिक्रे पे उसका ताबूत आएगा जो 72 का मातमदार है। एक फिक्रा मैंने और कहना, इजाजत दो मातमियों, एक फिक्रा और कहूं। दफन नहीं पड़ता, जनाजा नहीं पड़ता, कब्र नहीं पड़ता, कफन नहीं पड़ता, नहीं बताता उठाया किसने। हाँ एक वसीयत पढ़ता हूं। सज्जाद ने बाकर से कहा था, बाकर मुझे रोज़े रसूल पे ना ले जाना। दादा हसन ने बाजार नहीं देखे थे तो तीर सह लिए, मेरे जनाजे में तीर खाने की हिम्मत नहीं है। जो मातमी तैयार बैठे हो, एक रिवायत मुझे पढ़ना है। ये देख रहे हो, ये कुंडा है मेरे मौला सज्जाद के कमर के लंगर के साथ एक कुंडा था। उस कुंडे में एक जंजीर थी, वो जंजीर थी हारिस बिन नौफल के हाथ में। ये लईन बार बार खींचता था,
सज्जाद आगे बढ़ते थे। एक फिक्रा मैंने कहने, आपने ताबूत को रास्ता देना, उसी पे ताबूत आएगा। फिक्रा एक सुन लो, एक ही फिक्रा मुझे कहना है। अदादारो शाम का बाजार आ गया, उठे कोई बंदा ना, जब तक मैं ना कहूं तब तक कोई बंदा ना उठे। अदादारो एक बार अजान हुई, नमाज का वक्त हो गया। सज्जाद ने नमाज पढ़ना शुरू की। जंजीर थी हारिस के हाथ में, सज्जाद ने कयाम कर लिया, सज्जाद ने रुकू कर लिया। सज्जाद चले गए सजदे में, पहला सजदा अदा हो गया। सज्जाद दूसरे सजदे में गए, दरबार से पैगाम आ गया कि जल्दी करो, काफले को लेके दरबार आओ। ये आवाज दे के कहता है हारिस जल्दी कर, काफले को चला। कहता सज्जाद अभी सजदे में है, सज्जाद सजदा कर ले तो फिर मैं काफले को चलने के लिए कहूंगा। ये कहता सज्जाद चलता का सजदा करता रहे, तू काफले को चला। जो बंदे मातम नहीं कर सके, इस कुत्ते के बच्चे ने वो जंजीर जो सज्जाद के कमर के लंगर में थी अपने घोड़े की रकाब के साथ बांधी। ये मलऊन घोड़े पे बैठ गया, इसने घोड़े को ताजियाना मारा, घोड़ा दौड़ा। सज्जाद की जमीन बाजार में खून की लकीर बनाते हुए चली। अर्श से आवाज आई, अंत सैयदुस साजिदीन, अंत सैयदुस साजिदीन। मातमे हुसैन, इस ताबूत को रास्ता देना। ताबूत उसका है जिसे लोग 9-9 घंटे अल्लाह सज्जाद दे दर्द मुका दे, दर्दा दे आप दुआ। अल्लाह सज्जाद दे दर्द मुका दे, दर्दा ने आप दुआ की थी। अल्लाह सज्जाद दे दर्द मुका दे, दर्दा ने आप दुआ की थी। अल्लाह सज्जाद दे दर्द मुका दे, दर्दा ने आप दुआ की थी। अल्लाह सज्जाद दे दर्द मुका दे, दर्दा ने आप दुआ की थी। अल्लाह सज्जाद दे दर्द मुका दे, दर्दा ने आप दुआ की थी। अल्लाह सज्जाद दे दर्द मुका दे,